हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो रेशियो प्रपोर्शन पार्ट थर्ड। हम हमारे आज की क्लास से पहले 2 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो और आप लोगों का बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो आज की हमारा जो क्लास है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि भी एग्जाम के अंदर जो रेशियो एंड प्रपोर्शन के जो कोएंस के क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से आता है। तो स्टूडेंट्स, उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें करना चाहेंगे कि कोएंस के अंदर किस प्रकार से हमारा क्या फॉर्मूला बनता है। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर हमें टोटल अमाउंट निकालनी हो तो उसके लिए 2 चीजें हमें पता होना चाहिए। एक तो जो भी हमारा कॉइन है या सिक्का है, जो भी उसका फेस वैल्यू क्या है, मतलब वो कितने रुपए का है। फेस वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉइन्स, कि भी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स। ये दोनों चीजें अगर हमें पता है तो हम ये निकाल सकते हैं कि हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है। तो जो कॉइन्स के जो क्वेश्चन है उनके लिए, सभी के लिए हमारा यही फॉर्मूला काम करने वाला है। हो सकता है इसमें कई बार क्या करता है कि हमें टोटल अमाउंट दे देता है, नंबर ऑफ कॉइन्स दे देता है, फेस वैल्यू पूछ लेता है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, फेस वैल्यू इज इक्वल टू, अब यहां पर टोटल अमाउंट, सारे जो हमारे जितने भी चीजें हैं कॉइन्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन हमारे रेशो प्रपोर्शन से बनते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला चाहिए, उसी को हम इर्द गिर्द करके सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। टोटल अमाउंट, अब नंबर ऑफ कॉइन्स हैं तो हम नंबर ऑफ कॉइन्स को इस साइड लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स, तो यहां से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सपोज करो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हो और टोटल अमाउंट दे रखी है हमें और फेस वैल्यू भी दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट इसी फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंज करके हम क्या करेंगे कि टोटल अमाउंट डिवाइड बाय फेस वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स। तो एक चीज देखो, यहां से हमारा एक ही फॉर्मूले से क्या बन गया कि हमारे 3 फॉर्मूले बन गए बच्चों। यहां से कि अगर टोटल अमाउंट निकालनी हो ना फेस वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉइन्स, अगर फेस वैल्यू निकालनी है टोटल अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉइन्स, या फिर नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं तो टोटल अमाउंट डिवाइड बाय फेस वैल्यू। तो कॉइन्स के सभी क्वेश्चंस हम इसी तीनों फॉर्मूले से करने वाले हैं। अभी हम हमारा देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एसएससी सीपीओ 2017 के अंदर पूछा गया था, प्री के अंदर। ए बैग कंटेन्स ₹150 इन फॉर्म ऑफ ₹5, ₹2 and ₹1 coins, and the ratio of numbers of coins is 2:1:3. Find the numbers of ₹5 coins. तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि हमारे पास कोई बैग है, हो सकता है यहाँ पर कोई बॉक्स भी हो सकता था, उसके अंदर टोटल हमारे पास कितने रुपए हैं, 150 रुपए हैं। किस फॉर्म में है कि भी 5 रुपए के सिक्के हैं, उसके अंदर कुछ हमें नहीं पता कितने हैं, कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं और कुछ हमारे पास 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि भी जो सिक्के हैं ना हमारे पास 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, उनका हमें रेशो दे रखा है। नंबर ऑफ कॉइन्स, उनका रेशो दे रखा है 2 रेशो, मतलब 5 रुपए वाले 2 में, जो 2 रुपए वाले हैं वो 1 और 1 रुपए वाले 3। इस प्रकार से 2 रेशो, 1 रेशो, 3 रेशो के अंदर नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास। हमें निकालना क्या है बच्चों, फाइंड द नंबर्स ऑफ ₹5 कॉइन्स, कि भी हमें ये बताना है कि टोटल हमारे पास 5 रुपए के सिक्के कितने हैं उस बैग के अंदर। हो सकता है काफी बार तीनों की वैल्यू पूछ लेता है, बट इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें 5 रुपए के कितने कॉइन है ये बताना है। तो मैंने क्या बताया था, टोटल अमाउंट क्या होती है बच्चों कि फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। तो अगर हमें ये पता है कि फेस वैल्यू क्या क्या है, तो फेस को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं। हमारे पास फेस वैल्यू क्या क्या दे रखी है कि भी कितने कितने रुपए के सिक्के हैं भाई, 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए का। हमारे पास फेस वैल्यू क्या है, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। अब इसके बाद बात की जाए कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, किस रेशो में नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, 2 रेशो, 1 रेशो और 3 रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि भी 5 रुपए के कितने, 2 रुपए के 1 और 1 रुपए के 3। इस प्रकार से हमारे पास रेशो के अंदर ये नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटी नहीं है कि भी 2 सिक्के नहीं हमारे पास टोटल, लेकिन हमें ये रेशो में दे रखा है स्टूडेंट्स। तो अगर बात की जाए
कि भाई टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास। अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो टोटल अमाउंट कितनी होगी हमारे पास, मैंने क्या बताया था, अमाउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। तो फेस वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 2, इट मींस टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 10 और यहां पर 2 और यहां पर 3। क्या हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये अमाउंट नहीं आ जाएगी इनकी, लेकिन ये हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आई है, ये सिर्फ हमारे रेशियो में अमाउंट आई है। इट मीन्स मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि टोटल अमाउंट कितनी आई, इन सभी का एडिशन, इनको जोड़ देंगे हम, 10 जमा 2 12, 12 जमा 3 15। इसका मतलब टोटल अमाउंट हमारी यहां से क्या आई है 15। लेकिन हमें यहां पर क्या दे रखा है बच्चों कि भी टोटल अमाउंट उस बैग के अंदर कितनी है 150 रुपीज। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, मैंने क्या बताया था कि भी जो रेशियो की जो टोटल वैल्यू होती है वो हमारी टोटल अमाउंट या टोटल क्वांटिटी के बराबर होती है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि भी 15 की वैल्यू किसके बराबर है 150 के, ठीक है ना। यहां से टोटल अमाउंट हमारी कितनी आई 15, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि बैग के अंदर 150 रुपए टोटल है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 15 की वैल्यू 150 के बराबर है। एक की वैल्यू किसके बराबर होगी 150 डिवाइड बाई 15। अब जिसकी भी हमें निकालनी है, जिसका भी नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें निकालना किसका है कि भी 5 के कितने सिक्के होंगे। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि 2 की वैल्यू क्या होगी, यहां से 2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, निकाल लो यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसको डिवाइड करेंगे जाएगा 10 पे, और 10 इंटू 2 करेंगे तो हम क्या आएगा 20। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होगा बच्चों 20। जो हमारे 5 रुपए के सिक्के हैं वो कितने हो गए हमारे 20, और यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन के अंदर ए ऑप्शन इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। ये तो हो गया हमारा 5 रुपए के। अगर बात की जाए, सपोज करो हमारा ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब अगर बात की जाए कि भाई 2 रुपए के टोटल कितने सिक्के हैं, तो हमें ये पता है भाई 15 की वैल्यू हमें दे रखी है 150, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ कॉइन्स 2 रुपए के सिक्के कितने थे, एक दे रखे था मैं रेशियो में, तो यहां से अगर एक की वैल्यू निकालें तो डिवाइड बाई 15, और ये किस पे जाएगा बच्चों 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स 2 रुपीज कॉइन्स कितने होंगे 10। और अगर 1 रुपए की बात की जाए, नंबर ऑफ कॉइन्स अगर हमें एक के निकालने हो तो एक के कितने होंगे बच्चों, हमें यहां से क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास 15 की वैल्यू दे रखी है 150, एक की हो जाएगी 50, 150 डिवाइड बाई 15। और अगर 3 की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई में 3 नहीं कर सकते हम इसके, यहीं से हमारा क्या आ जाएगा कि भाई 30 रुपीज, सॉरी नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितने हो जाएंगे 30। देखो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर पूछा गया था। तो ये देखो हम अगर देखो लास्ट जो क्वेश्चन क्या था वो हमने बिल्कुल बेसिक, हमने एक एक चीजें अलग अलग निकाली थी, बट इसके अंदर जो हमें पूछ रखा है वही हम निकालेंगे। क्या दे रखा है, एक बैग कंटेन ₹410 रुपीज, कि भी किसी बैग के अंदर 410 रुपए हैं, उसमें क्या इन फॉर्म ऑफ ₹5, ₹2, ₹1 कॉइन्स। उसके अंदर क्या है कि 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के हैं, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स इज 4:6:9। कि भी किस रेशियो में दे रखे, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हमें किस रेशियो में 4:6:9 रेशियो के अंदर। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ₹2, कि भी बताओ 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें फेस वैल्यू क्या दे रखी है, फेस वैल्यू क्या दे रखी है हमें 5, 2 और 1। उसके बाद हमें नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या दे रखा है 4:6:9। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें क्या निकालना है टोटल अमाउंट। हमारे पास टोटल अमाउंट दे रखी है 410 रुपए, लेकिन इस रेशियो में दे रखा है, इसके हिसाब से टोटल अमाउंट क्या होगी हमें वो निकालनी है। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी हमारी, यहां से मैंने क्या बताया था फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉइन्स। तो यहां से हो गया 20, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 12 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो स्टूडेंट्स यहां से टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, इन सभी का एडिशन, और इनका एडिशन क्या होगा 41। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि टोटल अमाउंट बैग के अंदर 410 रुपए है, लेकिन यहां से हमारा टोटल वैल्यू क्या आई है, टोटल अमाउंट कितनी आई है
41। इसका मतलब हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो हमें 41 की वैल्यू क्या दे रखी है 110, कि भी जो 41 जो हमारी अमाउंट आई है यहां से वो किसके बराबर है 410 रुपए के बराबर। तो एक की वैल्यू क्या होगी 410 डिवाइड बाई 41। अब हमें निकालनी किसकी है, हमें 2 रुपए के सिक्के के नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं। तो स्टूडेंट्स अब रेशियो के अंदर बात की जाए, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 6, ये किसके हैं 2 रुपए के, यही तो हमें निकालना है। अब हमें 41 की वैल्यू पता है 410 दे रखी है, एक की वैल्यू 410 बटे 41। अगर 6 की वैल्यू नहीं पूछ रखी है तो 6 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये जाएगा कितने पे 10 पे, और 10 इंटू 6 क्या हो जाएगा 60। इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 2 रुपए के नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो कितने हैं 60 कॉइन्स हैं। इस प्रकार से हम अलग अलग 5 रुपए के भी निकाल सकते हैं और 1 रुपए के भी निकाल सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था। तो जो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट देखते हैं कैसा है। ए बैग कंटेन्स कॉइन्स 52 इन फॉर्म ऑफ ₹5, 2 एंड ₹1। अब की बार हमें पहले क्या देते थे कि भी हमें टोटल अमाउंट दी जाती थी कि भी किसी बैग के अंदर टोटल अमाउंट 150 या जितने भी हमें दे रखी थी, लेकिन अब की बार हमें नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं कि भी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं बैग के अंदर 52, और किस फॉर्म में है। फॉर्म का मतलब है कि फेस वैल्यू दे रखी है हमें। फेस वैल्यू क्या दे रखी है कि भी 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के, इस प्रकार से हमारी फेस वैल्यू है। उसके बाद द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ 3:2:1। अब की बात जो हमें यहां पर जो दे रखी वैल्यू का मतलब है कि भी वो किस अमाउंट में है, उनके जो अमाउंट का जो रेशियो है वो किस प्रकार से है 3:2:1, कि भी 3:2:1 के अंदर उनकी टोटल अमाउंट है। फाइंड द नंबर ऑफ रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपीज, कि भी हमें क्या बताना है कि 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप हो गया हमारी जो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन था उससे, तो थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहला काम हमारा क्या है, अब की बार हमें क्या दे रखा है, एक तो हमें फेस वैल्यू दे रखी है। फेस वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों कि भाई 5, 2 और 1। उसके बाद हमें दे रखा है अमाउंट। अब की बार हमें अमाउंट का रेशियो दे रखा है। अमाउंट का रेशियो क्या दे रखा है 3:2:1। ठीक है दोस्तों, तो और हमें गिवन क्या है कि नंबर ऑफ कॉइन्स। इसका मतलब अगर हम यहां से उसके नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लें तो क्या हम हमारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। देखो नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे होगा, हमें ये पता है अमाउंट किसके बराबर होती है फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। तो अगर नंबर ऑफ कॉइन्स की बात की जाए तो अमाउंट डिवाइड बाई फेस वैल्यू नहीं हो जाएगा, फेस वैल्यू इस साइड डिवाइड में आ जाएगी। तो देखो यहां पर हमारे पास अमाउंट कितनी है 3, तो नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपए कितने हो जाएंगे 3 डिवाइड बाई फेस वैल्यू 3 डिवाइड बाई 5। अगर 2 रुपए की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, ये हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएगा। अगर बात की जाए 1 तो 1 डिवाइड बाई 1। तो यहां से हम क्या टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, इन सभी को जोड़कर। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास, और हमें ये बात पता है देखो ये भी हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है और ये हमें गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 52। तो क्या इनका जोड़ इन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स के बराबर नहीं आएगा दोस्तों, बिल्कुल आएगा। जो इनका जो जोड़ होगा ना स्टूडेंट्स वो इन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स के बराबर ही आएगा। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर एलसीएम होगा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको ऊपर कर देता हूं यहां इस साइड। तो यहां से अगर इनका एलसीएम लिया जाए 3/5 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से अगर एलसीएम लेंगे और ये किसके बराबर है हमारा 52 के बराबर है। यहां से अगर बात की जाए 5 एलसीएम तो 3, अगर 1 पे 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 52। तो स्टूडेंट्स अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा 5 प्लस 5 10 प्लस 3 13, 13/5 इज इक्वल टू 52। अगर यहां से बात करें हम, अगर 1 की वैल्यू निकाल लें, अगर 1 की वैल्यू निकाल लें
तो क्या हम उसके बाद 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। 13, ये 5 इस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 52 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहां से हमें ये पता है 13 की वैल्यू हमारे पास ये है, और वैल्यू किसकी चाहिए हमें? 5 रुपए सिक्कों की संख्या बतानी है। तो अगर हम यहां से 5 रुपए के सिक्कों की अगर अमाउंट निकाल लें कि टोटल अमाउंट कितनी है, और अगर उसको हम 5 रुपए से डिवाइड कर देंगे, तो क्या नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर देखो 1 की वैल्यू क्या होगी? डिवाइड बाई 13। यहां से 3 की वैल्यू निकालें तो मल्टीप्लाई बाई 3, 13 चौके 52, और ये हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट आएगी यहां से बच्चों हमारी 4 5 20, 20 दिया 60। ये हमारे पास क्या आई है कि 5 रुपए सिक्कों की टोटल अमाउंट, कि 5 रुपए के सिक्के की टोटल अमाउंट कितनी है? 60 रुपए। लेकिन हमें निकालना क्या है? यहां पर हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे 5 रुपए के। तो यदि मैं टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ फेस वैल्यू से अगर डिवाइड करूं, तो क्या हम यहां से निकाल सकते हैं बच्चों? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 12, 60 को अगर 5 से भाग करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 12 हमारे क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने? 5 रुपए के टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो हमारा राइट आंसर होगा यहां पर 12। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इनकम का है। तो इस प्रकार से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2016 के अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी 4:3। ए और बी कोई भी बंदे हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकते हैं, कोई कंपनी हो सकती है, उनका इनकम का रेशियो दे रखा है कि भी उनकी इनकम कितनी है? 4:3। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 6:5। अब उनका क्या कर दिया कि जो एक्सपेंडिचर, जो उनका खर्च है, उसका रेशियो दे रखा है 6:5। सेविंग ऑफ ए इज 1000 रुपीज एंड सेविंग ऑफ बी इज 500 रुपीज। अब यहां पर क्या कर रखा है कि ए की सेविंग दे रखी है 1000 रुपए और बी की सेविंग दे रखी है 500 रुपए। बात की जाए फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की इनकम क्या होगी? तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक जनरल सी बात करते हैं। इनकम जो होती है हमारी किसके बराबर होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, कह सकते हैं। बिल्कुल यही होती है। इनकम हमारी टोटल क्या होती है कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर यहीं से बात की जाए, एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है? इनकम माइनस सेविंग, बिल्कुल। और अगर यहीं से बात की जाए सेविंग किसके बराबर होती है, तो बच्चों इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तीनों चीजें सिर्फ यहीं से निकली है कि इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। जिसको भी निकालना है उसको एक साइड रखो, दूसरे को इनकम से माइनस कर दो। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारा यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि इनकम का रेशियो दे रखा है। इनकम का रेशियो क्या है उनका? मैं इनकम को आई से डिनोट कर रहा हूं। ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है हमें? 4:3। तो इसका मतलब हमें रेशियो दे रखा है, लेकिन टोटल इनकम तो नहीं दे रखी। तो मैं मान लेता हूं कि भी 4x और 3x उनकी टोटल इनकम है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या कह रहा हूं? उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 6:5। और सेविंग क्या क्या करते हैं? ए की सेविंग कितनी है? 1000 रुपए और बी की सेविंग कितनी है? 500 रुपए। तो मैंने क्या बताया? एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है? एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है? इनकम माइनस सेविंग। तो अगर मैं यहां पर ए की इनकम क्या है? 4x, अगर उससे उसकी सेविंग माइनस कर दूं 1000, तो उसका एक्सपेंडिचर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। डिवाइड बाय, अब हमें यह पता है कि भी बी की इनकम क्या है? 3x, अगर उससे सेविंग उसकी माइनस कर दे, सेविंग उसकी 500 रुपए, तो 500 रुपए अगर माइनस कर दे तो क्या उसका एक्सपेंडिचर नहीं आ जाएगा? तो स्टूडेंट्स ये उसका इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? एक्सपेंडिचर। और इनका रेशियो क्या दे रखा है हमें? 6:5। तो रेशियो को हम 6/5 भी लिख सकते हैं। अब यहां से हमें क्या? x की वैल्यू निकालेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहां पर इसको 5 को अगर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20x माइनस 5000 इज इक्वल टू, मैं इसको उस साइड ले जा रहा हूं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18x माइनस
3000। ठीक है, अब x वालों को एक साइड कर लो। अगर इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20x माइनस 18x इज इक्वल टू 5000 माइनस 3000। अब 20x में से अगर 18x जाएंगे तो यहां पे जाएगा 2x इज इक्वल टू 2000। 5000 में से अगर 3000 माइनस करें तो क्या आएगा बच्चों? 2000। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1000। और ये हमने क्या माना था? ये उसका इनकम में तो माना था हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनकम का रेशियो क्या था हमारे पास? 4x और 3x। और यही तो हमें निकालना था। x की मल्टीप्लाई कर दो, x की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसकी इनकम आ जाएगी बच्चों? यहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं। यहां पर अगर देखा जाए कि अगर x की वैल्यू अगर हम इनकम के अंदर पुट करते हैं तो 4x किसकी वैल्यू थी? इनकम ऑफ ए 4x। ये क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 और ये हो जाएगा 4000। और ऐसे ही अगर इनकम ऑफ बी निकाली जाए तो 3x और ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 इंटू 1000 और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा? 3000 रुपीज। तो यहां से दोनों की इनकम, ए की इनकम आ जाएगी 4000 रुपए और बी की इनकम आ जाएगी 3000 रुपए। यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर। तो हम अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एसएससी सीपीओ 2016 के अंदर पूछा गया था। इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 60 kg ऑफ कॉपर एंड जिंक आर मिक्स्ड इन रेशो 3:2। कि हमारे पास कोई मिक्सर है कॉपर और जिंक का, कोई एलॉय मिक्स है, तो उनका किस टोटल क्वांटिटी कितनी दे रखी है? 60 kg। उनके मिक्सर की 60 kg दे रखी है हमें वैल्यू। किस रेशो में मिक्स कर रखे हैं? 3:2 में। सम अमाउंट ऑफ जिंक इज एडेड, देयर रेशियो इज 9:10। उसके बाद क्या कह रहा है? यदि उसके अंदर कुछ अमाउंट, हमें नहीं पता, कुछ अमाउंट जिंक की और ऐड कर दी जाए तो उनका रेशियो 9:10 हो जाता है। फाइंड द एडेड अमाउंट ऑफ जिंक। तो बताओ कि भी जिंक की कितनी अमाउंट ऐड की गई। तो स्टूडेंट इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इनकी अलग अलग पहले क्वांटिटी निकाल लें कि बस हमें पता है टोटल क्वांटिटी कितनी है? 60। और रेशियो क्या दे रखा है हमें? 3:, कॉपर और जिंक का हमें 3:2 दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम इनकी अलग अलग क्वांटिटी निकाल लें तो उसके बाद सोल्व हो सकता है। और टोटल में वैल्यू कितनी दे रखी इन दोनों की? टोटल 60 kg हमारे पास अमाउंट है। ठीक है, तो यहां से कॉपर की कितनी हो जाएगी? 3/5 मल्टीप्लाई बाई 60। यहां से अगर बात की जाए कितने हो जाएगा? 12 तिया 36। ये क्या होगा कि भाई 36 kg तो हमारे पास क्या है? कॉपर है। अगर बात की जाए जिंक की तो हमें ये पता है टोटल अमाउंट कितनी हमारी 5 की वैल्यू दे रखी है 60। तो ये हो जाएगा 2/5 और 2 की निकाल लेंगे यहां से। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 60, 12 दूनी 24 और ये हमारे पास क्या हो गया? जिंक। इसका मतलब हमें ये पता है शुरुआत में हमारे पास कॉपर कितना था? 36 किलो। जिंक हमारे पास कितना है? 24 किलो। लेकिन क्या कह रहा है कि उसके अंदर कुछ जिंक और ऐड कर दिया था। मिक्सर के अंदर ऐड करता है, जो हमारा जो मिक्सर है उसके अंदर कुछ जिंक और ऐड कर देता है। तो रेशियो क्या हो जाता है? 9:, जो हमारा न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो कॉपर और जिंक का जो हमारा न्यू रेशियो क्या होगा? 9:10। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कॉपर की टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 36 और जिंक की पहले 24, लेकिन अब हमें नहीं पता टोटल क्वांटिटी कितनी होगी क्योंकि उसके अंदर कुछ जिंक ऐड कर दिया। तो हमें ये पता है कॉपर की क्वांटिटी तो सेम रहेगी। तो यहां पर कॉपर की वैल्यू कितनी है? 9। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि 9 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 36 के बराबर, क्योंकि कॉपर की क्वांटिटी टोटल तो 36 ही थी। जो चेंज हुआ वो जिंक के अंदर हुआ है, कॉपर में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब 9 की वैल्यू है 36। एक की कितनी क्वांटिटी जाएगी? 36 डिवाइड बाई 9। और हमें निकालना है अगर यहां से जिंक की टोटल क्वांटिटी निकालना है यहां से, तो क्या हम फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाई 10। ये जाएगा 9 चौके 36। और जिंक की हमारी जो लास्ट में टोटल क्वांटिटी जिंक की कितनी हो जाएगी? 40। और पहले कितनी थी बच्चों? 24। इसका मतलब बढ़ी कितनी है?
जो हमने ऐड किया वही तो बढ़ा है। इट मीन्स अगर हमारी फाइनल जो जिंक की है 40 में से अगर पहले वाली अमाउंट क्वांटिटी माइनस कर दें तो हमारा जो न्यू जो हमने जिंक ऐड किया था वो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये हमने क्या किया था, एडेड जिंक कि भी हमने पहले वाले के अंदर 16 किलो 16 केजी जिंक और ऐड किया था, तभी तो ये 40 हुआ है, क्योंकि यहां पर 24 था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 16। एक तो हमारा ये तरीका है। दूसरा जो तरीका है वो देखो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, जो हमारी ये हमारी ये शॉर्ट ट्रिक, वो हमारा बेसिक मेथड था। तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, सबसे पहले इनका जो भी रेशो दे रखा है हमें, कॉपर और जिंक का रेशो दे रखा है। जो इनिशियल रेशो हमारा 3:2 है, बिल्कुल स्टूडेंट्स। जो हमारा फाइनल रेशो है, भाई कुछ जिंक और ऐड कर दिया था, हमें नहीं पता कितना किया है, बट कुछ कर देता है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, जो हमारा न्यू रेशो है ये हमारा इनिशियल, ये हमारा फाइनल रेशो है कॉपर और जिंक का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हमें ये पता है कि भी कॉपर की क्वांटिटी तो हमारी सेम रहेगी, कॉपर के अंदर तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अगर हम, और यहां पर क्या हो रहा है कि भी 9:10 हो रहा है, इसका मतलब यहां पर कुछ बढ़ रहा है। यदि हम पहले वाले कॉपर के पहले वाले रेशो को अगर हम इक्वल कर दें, क्योंकि हमें ये पता है कॉपर के अंदर तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो भी चेंज हुआ है जिंक के अंदर हुआ है, तो अगर इन क्वांटिटीज को हम अगर सेम कर लें, तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और ये क्या हो जाएगा 6। तो स्टूडेंट्स हमारा इनिशियल रेशो कुछ भी नहीं किया हमने सिर्फ कॉपर की क्वांटिटी को सेम किया है, क्योंकि कॉपर के अंदर हमारा कोई चेंज हुआ ही नहीं है। तो अगर यहां पर क्या आ गया हमारा 9:6। अब देखो कॉपर की सेम क्वांटिटी है, लेकिन जिंक के अंदर क्या हुआ है, पहले 6 था, अब कितना हो गया 10। तो कितना इंक्रीज हुआ है दोस्तों, 4 नंबर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, या हम इसको 4 kg भी कह सकते हैं कि 4 kg इंक्रीज हुआ है। अब हमें यह पता है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, जो इनिशियल क्वांटिटी है टोटल, जो इनिशियल क्वांटिटी है वो टोटल अमाउंट कितनी होगी हमारे पास, 9 + 6 मतलब 15, और 15 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 60 kg। अब हमारे पास यहां पर 9 + 6 इनिशियल क्वांटिटी कितनी होगी 15, तो 15 की वैल्यू दे रखी है हमें कि भी किसके बराबर है, 60 kg के। एक की वैल्यू क्या होगी 60/15, और जितना भी हमने इंक्रीज हुआ है यहां पर उसकी वैल्यू निकाल लें तो क्या हमारा राइट आंसर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो 4 की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई बाई 4, 15 से जाएगा 60 पे, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या हो जाएगा 16। और ये हमारा क्या हुआ है, जो जिंक के अंदर जो इंक्रीज हुआ था वही तो हुआ है। तो 60 kg हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जिंक ऐड किया है हमने उस रेशो के अंदर। तो 2 तरीके हमारे, ये शॉर्ट ट्रिक है, वो हमारा बेसिक मेथड था। आप किसी भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारी आज की जो क्लास है, जो रेशो प्रपोर्शन है, हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, क्योंकि हमने रेशो प्रपोर्शन के अंदर जो मैक्सिमम हमारी टाइप्स हो सकती थी, हमने सभी हमारी 3 पार्ट के अंदर डिस्कस किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और जो हमारा आज का है जो पार्ट 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा रेशो प्रपोर्शन का जो टॉपिक है वो यहीं कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारी अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर हम आपको कोई भी नेक्स्ट जो भी टॉपिक करना हो, कोई भी अगर चैप्टर आप करना चाहते हो मैथ के अंदर, तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि हम हमारा जो ये टॉपिक हमारा वीक है उसी को हम आगे हमारी अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर लेकर आएंगे। तब तक थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।